हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वस्तुओं का गुण कठोरता। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो वस्तुओं के समूह अपन ने किस प्रकार से बनाए थे, वस्तुओं के कौन कौन से गुण हैं। ये क्लास 6 लेसन 4 है, वस्तुओं के समूह बनाना, जिसमें अपन वस्तुओं की चमक के बारे में, यानी धातु अधातुओं के अंदर जो चमक पाई जाती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कठोरता। जो हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हैं, चाहे वो नमक हो, चीनी हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कोई धातु हो, एल्युमिनियम या पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक या कोई भी और जो चीज़ हो, उनकी अपन कठोरता के बारे में देखते हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें आप दबाते हो तो कुछ चीज़ें दब जाती है, कुछ नहीं दबती है। इनमें से अपन कुछ चीज़ों को अगर खरोंचते हैं तो उनमें से कुछ तो आसानी से खरोंच जाती है, और कुछ चीज़ों को जब हम खरोंचते हैं तो हम उनको नहीं खरोंच पाते हैं। जैसे कि जिन वस्तुओं को हम नहीं खरोंच पाते हैं, यानी जो हार्ड होती है, वो कहलाती है कठोर, जिनको हम नहीं दबा पाते हैं। जैसे कि लकड़ी का गुटका है, या धातु की चाबी है, पेंसिल है। इन चीज़ों को अगर हम दबाते हैं तो ये आसानी से दबती नहीं है। अब तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ। कोमल पदार्थ जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं, खरोंच सकते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि रुई, स्पंज, ये क्या कहलाएंगे? कोमल पदार्थ। जबकि लकड़ी क्या कहलाएगी? कठोर। दिखावट में अपन ने देखा था कि वस्तुओं के अंदर धुती यानी चमक होती है। अब अपन ने एक और नया गुण पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है? कठोरता और कोमलता होती है। इसी प्रकार से इन्हीं पदार्थों के अंदर एक और विशेष गुण होता है, रुक्ष या खुरदरा या चिकना। धातुओं की वस्तुएं हैं, धातु होती तो आपने देखा होगा कि वो चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं, जबकि दूसरी वस्तुएं आपको खुरदरी भी है, कुछ वस्तुएं आपको खुरदरी महसूस होगी। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, नॉर्मली वो है, या पत्थर है, रेत है, वो आपको कैसी महसूस होती है? खुरदरी महसूस होती है। तो इस प्रकार से अपन दिखावट में भी देख सकते हैं कि उन पदार्थों के अंदर अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। कुछ वस्तुएं खुरदरी होती है, जबकि कुछ वस्तुएं चिकनी और स्मूथ होती हैं। अब हम एक और नए गुण के बारे में पता करेंगे, जो कि पदार्थों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है, विलेयता अथवा अविलेयता। सामान्यतः विलेयता अपन किस चीज़ को कहते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव पदार्थ में या पानी के अंदर घुल जाता है, जब वो पूर्ण रूप से विलेय हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? विलेय। और जब कोई पदार्थ नहीं घुलता है तो वो क्या कहलाएगा? अविलेय। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम कांच के बीकर या 5-6 अलग अलग गिलास लेंगे। उन गिलासों के अंदर हम क्या करेंगे? अलग अलग ठोस पदार्थ डालेंगे, जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू या रेत और लकड़ी का बुरादा, और इनको पांचों को अलग अलग गिलासों के अंदर डाल देंगे। फिर इन सभी गिलासों को हम क्या करेंगे? 2/3 भाग पानी से भर लेंगे, और फिर इन सभी को हम चम्मच की सहायता से धीरे धीरे हिलाएंगे, जब तक कि वो सब चीज़ें आसानी से घुल नहीं जाएं। और उसके बाद इन 5 गिलासों को कुछ देर के लिए शांत रख देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो अपन देखेंगे कि जिस गिलास में आपने नमक डाला था, वो नमक पानी के अंदर पूर्णतः घुल जाता है, लुप्त हो जाता है। जिस गिलास में आपने चीनी डाली थी, वो चीनी भी जल के अंदर पूर्णतः से घुल जाती है, लुप्त हो जाती है। हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल एक विलयन दिखाई देता है। इसी प्रकार से बालू आपने डाली थी, तो बालू भी मिट्टी के अंदर पानी के अंदर घुल जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ मिट्टी उसमें नीचे बैठ जाती है और कुछ उसमें घुल जाती है। इसी प्रकार से चाक पाउडर, वो भी उसके अंदर घुल जाता है, और लकड़ी का बुरादा उस पानी के अंदर क्या होता है? ऊपर तैरता रहता है। आप जितनी देर घुमाते हो उतनी देर आपको लगता है कि उसमें घुल रहा है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लगता है। इससे हमें क्या पता चला कि जो पदार्थ पानी की सतह के ऊपर तैर रहे हैं, जो हिलाने पर भी जल में नहीं घुलते हैं, लुप्त नहीं होते हैं, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अविलेय। और जो पदार्थ पानी के अंदर घुल गए हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं,
लुप्त हो गए हैं, विलीन हो गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को अपने में विलीन कर सकता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उनके अंदर जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जल के अंदर अन्य पदार्थ, अन्य द्रव भी, ये तो हमने देखा कि ठोस पदार्थ उनके अंदर घुल जाते हैं जल के अंदर, लेकिन क्या जल के अंदर अन्य दूसरे द्रव भी घुल सकते हैं? दूसरे द्रव से यहाँ पे मेरा मतलब है स्याही, तेल, पानी, सिरका, नींबू का रस, ये भी तो सब द्रव पदार्थ ही हैं, लेकिन अलग अलग हैं। तो हम इस चीज़ को भी चेक करने के लिए क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप करेंगे। हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सिरका, नींबू का रस, सरसों या नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, या इसी प्रकार से अन्य अलग अलग प्रकार के द्रव ले लेंगे। कुछ स्याही ले सकते हैं, लिक्विड। अब फिर हम क्या करेंगे? अलग अलग 2-3 गिलास लेंगे। फिर इन गिलासों को भी हम क्या करेंगे? आधा पानी से भर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच भरकर सिरका डालेंगे, दूसरे के अंदर नींबू का रस, तीसरे में सरसों का तेल, चौथे के अंदर स्याही। इस प्रकार से हर गिलास के अंदर अलग अलग द्रव की 1-1 चम्मच डालेंगे और उसे हिलाएंगे। अब इसके बाद आपने उन चारों गिलासों को अच्छे से हिलाया। फिर अब हम क्या करेंगे? इन्हें भी देखेंगे। कुछ थोड़ी देर हिलाने के बाद कुछ देर रख देंगे, स्थिर होने देंगे। स्थिर होने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि कुछ द्रव तो जल के अंदर पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि अन्य द्रव जल के अंदर मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी अलग से एक परत बना लेते हैं, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा था। जैसे कि सिरका है, सिरका अगर आपने पानी के अंदर डाला है तो वो अच्छे से मिश्रित हो जाएगा, आपको अलग दिखाई नहीं देगा। नींबू का रस भी हमें पता है कि अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो घुल जाएगा, अलग से नहीं दिखाई देगा। सरसों का तेल जब हम डालते हैं तो उसको जब आप घुमाते हैं तो उस समय आपको लगेगा कि सरसों का तेल पानी में मिक्स हो गया है, लेकिन जब हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं तो पानी नीचे रह जाएगा और सरसों का तेल पानी की सतह के ऊपर तैरते हुए दिखाई देगा। इसी प्रकार से नारियल का तेल भी आपको अलग से दिखाई देगा। केरोसिन होगा तो वो भी आपको पानी की सतह के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने स्याही डाली है तो स्याही भी आपकी पानी के अंदर पूरी घुल जाएगी, आपको अलग से दिखाई नहीं देगी। अर्थात इस प्रकार से हम और भी अलग अलग चीज़ों को मिश्रित करके, द्रव पदार्थों को मिश्रित करके देख सकते हैं। अब हमें पता है कि क्या जैसे ठोस द्रव के अंदर घुल गए हैं या द्रव पदार्थ जल के अंदर घुल गए हैं, क्या गैसें भी जल के अंदर विलीन हो जाती है? तो हाँ, कुछ गैसें भी जल के अंदर विलीन होती है और कुछ नहीं होती है। सामान्यतः जल में कुछ जो गैसें होती हैं वो थोड़ी मात्रा में विलीन होती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, जो कि जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों को श्वसन क्रिया के लिए बहुत सहायता करती है। इसी प्रकार से आपने देखा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं आप, जैसे ही बॉटल खोलते हैं उसमें से तेज़ी से गैस निकलती है, तो कौन सी है? वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि उसके अंदर घुली हुई होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ गैसें पानी के अंदर विलय हो सकती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पदार्थ का और गुण भी पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि क्या वस्तुएं जल में तैर या डूब सकती है और ऐसा होता है तो क्यों होता है। थैंक यू।